बड़ा फ्रॉड क्या होगा। इस फ्रॉड में शामिल हर आदमी, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अब तक जेल में होना चाहिए था। पता ही तो है, मालिक जनता है। जनता अगर सरकार के हलक में लट फिट कर दे तो 1 मिनट में आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लोग तो एक तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पपेट हो। तो क्या चुनाव से पहले कोई खुशखबरी मिल जाएगी ईवीएम बैन को लेकर? हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं और ईवीएम को लेकर, बैलेट को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपने सुना होगा मेयर चुनाव को लेकर सीधे सीधे सीजेआई साहब ने कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हर कोई चाहता है कि लोकतंत्र की बहाली हो, देश में बैलेट से चुनाव हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बलराज मलिक सर। आइए उनसे आपकी बातचीत कराता हूं। बलराज सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, ऐसा शायद पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अब ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो वकीलों को तो इसलिए सड़कों पे आना पड़ा ताकि देश के सामने मैसेज जाए और देश में इस बात का विश्वास हो कि वाकई ईवीएम में गड़बड़ के पूरे चांस हैं और ईवीएम में गड़बड़ें हुई हैं। और क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में 370 सीटों पे 10 से लेके 20, 25, 30 हज़ार तक की वोटों का डिफरेंस आया था। कैलकुलेटर या आपका मोबाइल, जब हम कैलकुलेशन करते हैं 2 और 2 4 होता है और वो 4 ही बताता है। 2 और 2 5 और 6 नहीं बता सकता। इसलिए वोटें जितनी कास्ट हुई हैं, जितनी डली है, लोगों ने जितना मतदान किया है, उससे ज़्यादा मशीन कैसे बता सकती हैं। इससे तो सीधा सा साबित है, या तो मशीनें बदली गई हैं या मशीनें नहीं बदली गई तो मशीनों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ की गई है। वो हैकिंग के जरिए हो या सॉफ्टवेयर खुद ही ऐसा गड़बड़ झाला हो। और इसीलिए कोर्ट ने कहा था ये कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ईवीएम विश्वसनीय तरीका नहीं है। और इसी आधार पे ये मान के ही तो वीवीपैट पर्चियों का एक जुगाड़ कराया था ताकि एक दूसरी मशीन लगाओ, लोग जो बटन दबाएं उस पर पर्ची निकले, उनको पता चले जिस निशान पे मैंने बटन दबाया है वही जगह पे मतदान हुआ कि नहीं हुआ। अब गड़बड़ क्या है, पर्ची भी निकल जाए और जो काउंटिंग मशीन है उसमें क्या मैसेज जा रहा है, वो पर्ची के मुताबिक जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो लोगों के हाथ में नहीं है। इसीलिए वीवीपैट जहां यूज किया गया था, जहां पर्चियां यूज भी हुई थी, वो पर्चियां भी जला दी गई और डिस्ट्रॉय कर दी इलेक्शन कमीशन ने। जबकि रूल ये है 1 साल से पहले आप इस तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसके बावजूद वायलेशन किया, वो जेल में जाने चाहिए थे सारे लोग। न्याय होता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस देश की जिंदा होती तो वो लोग जेल में जाने चाहिए थे। सर, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ईवीएम को संदिग्ध माना। हाँ। और सीजेआई साहब चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर एक बड़ा बयान दे चुके हैं। काफी सुर्खियां बटोर रहा है वो बयान। कह रहे हैं ये तो डेमोक्रेसी का मर्डर है। तो बयान तो दे दिया सीजेआई साहब ने, लेकिन कहा जा रहा है एक्शन कब होगा? नहीं, वो बयान दे दिया और ये बयान देने से काम थोड़ा चलेगा। एक्शन से काम चलेगा, बयानों से कोई काम नहीं चलेगा। बयान तो पता नहीं कौन क्या क्या दे रहा है। एक्शन में ये होना चाहिए था, इमीडिएटली उस इलेक्शन के रिजल्ट को स्टे करना चाहिए था पूरी जांच होने तक, ताकि कोई भी ऐसा सो कॉल्ड गलत तरीके से आया हुआ जनप्रतिनिधि 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड भी हमारा प्रतिनिधित्व ना कर सके, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व, चंडीगढ़ के लोगों का प्रतिनिधित्व ना कर सके। ये स्टे ना करके कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कमजोरी दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हुई है इससे। ईवीएम को लेकर जो हंगामा है कब थमेगा, फैसला कब आएगा? मुझे नहीं लगता। जिस हिसाब से मुझे वो मजबूती दिखाई नहीं देती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो वीवीपैट की पर्चियां जिसने जलाई 1 साल से पहले और उनको चेक नहीं किया कि मशीन ने रिजल्ट क्या बताया और पर्चियां कितनी निकली और पर्चियां किसके पक्ष में थी, वो नहीं हुआ तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। इस फ्रॉड में शामिल हर आदमी, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो अब तक जेल में होना चाहिए था अगर देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिंदा हैं तो। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लोग ही इसमें मिले हैं? और कौन मिला है? इलेक्शन कमीशन के लोग तो एक तरह से ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पपेट हो। उसको सामने आना चाहिए फोर फ्रंट पे, सच को आज क्या। तो फ्रंट पे तो है, कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं हो रही। कुछ नहीं कह रहे, वो बताए ना कि देश में सर्वे में कितने लोग मशीन से इलेक्शन चाहते हैं, ईवीएम से, और कितने बैलेट से चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन बताए। पता है उसको क्या चाह रहे हैं लोग। और ये तो ईवीएम पे क्या चाह रहे हैं सर? आपका दिल क्या कहता है? लोग क्या चाह रहे हैं अभी? क्या चाह रहे हैं लोग? बैलेट पेपर से चुनाव। बैलेट पेपर से बिल्कुल 100%। ये किसी भी तरह से, ये क्या है, इसको कहते हैं तानाशाही, जहां लोगों की बातों को इग्नोर किया जाता है और संविधान की हर जो देश के जो स्तंभ है सारे, हर जगह इग्नोर किया जाता है। वो सरकार इग्नोर करना चाहती है अपने हिडन एजेंडे के चक्कर में।
वो इग्नोर करना चाहता पार्लियामेंट में डिस्कस इन बातों पे नहीं होता या होने नहीं दिया जाता, जिसमें सभापति या स्पीकर और सभापति राज्यसभा के वो शामिल हैं इस मामले में। तीसरा, कोर्ट में वो त्वरित गति से न्याय ही नहीं हो रहा। कोर्ट को दिखाई नहीं देता क्या? इन जजों की उस पावर का हम क्या करेंगे? सो मोटो पावर जो दी है, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी इनकी है, संविधान को बचाने की जिम्मेवारी ये क्या करे? और किस काम के लिए है? किस काम के लिए? बस झंडी फहराने के लिए हाई कोर्ट के जज हैं और बाद में पेंशन पाएं फ्री में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम हुआ तो मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये पक्का है। ईवीएम हुआ तो कोई नहीं रोक सकता। ईवीएम हुआ तो धांधली होगी और 370 और 400 जो भी स्टेटमेंट आई है 370 बोल दिया गया है। हाँ सिर्फ बीजेपी, एनडीए 400 पर। हाँ, बस दैट इज पॉसिबल। क्या ये वहीं से ईवीएम से ये शक्ति मिलती है? ईवीएम से ही मिलेगी और कहीं से नहीं। देश शक्ति नहीं देना चाहता, ईवीएम शक्ति देना तो चाहता। सर, अगर ये शक है, अगर ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, तो क्या लोकतंत्र की बहाली या लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए बैलेट की बहाली के लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता तो क्वेश्चन मार्क है इस देश की सारी हाई कोर्टों पे, सुप्रीम कोर्ट पे, क्वेश्चन मार्क है इस देश की पार्लियामेंट पे, क्वेश्चन मार्क है इस देश की सरकार पे। और इससे पता चलेगा कि महा इमरजेंसी है देश में। देश के लोगों की भावनाओं को अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं संज्ञान लेती तो इससे पता चलेगा दे आर अंडर प्रेशर। कहा जा रहा है कि भारत तो बहुत बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर बैलेट से चुनाव मुश्किल है, यहाँ नहीं हो सकता, बहुत जनसंख्या ज्यादा है। ये बकवास है, निरर्थक बयान है, चोरी को छुपाने का षड्यंत्र है। ये भी कहा जा रहा है कागज खर्चा हो जाएगा। क्या कागज खर्चा हो जाएगा? नोट बदलवा दिए थे, कुछ फायदा हुआ नहीं देश को, उसके पैसे कहाँ से लिए जाएं? तो क्या एक नया संविधान भी तैयार होगा अब? इस बार ईवीएम में गड़बड़ हुई तो उसके ये भी चांसेस हैं। ईवीएम में गड़बड़ी के सबूत मांग रहा है चुनाव आयोग, है आपके पास? लोगों ने सबूत दिए, उनका क्या किया चुनाव आयोग ने? अब तक कुछ नहीं किया। चुनाव आयोग तो अपनी गलतियों पे और जितनी शिकायत हैं उनको रद्दी में की टोकरी में फेंकने का काम करता है, अपोजिशन के लीडरों को धराशायी करने का काम करता है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट इंडिपेंडेंट, दैट मियरली पपेट एंड एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ सर, एक महत्वपूर्ण बात आपने बताई थी और मुझे भी इसको रेखांकित करना ज़रूरी है कि जो भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में आती है, बहुत सारी आती हैं, बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होती है। एक याचिका का जिक्र हो रहा है एडीआर की, एक पिटिशन, रिट पिटिशन मार्च 2023 में आई थी, अक्टूबर में शायद सुनवाई हुई थी, नवंबर में हियरिंग होने वाली थी। क्या हुआ उसका कुछ होना नहीं। और एडीआर के संस्थापकों को ही असली नोबेल प्राइज, ये भारत रत्न मिलना चाहिए था। ये अडवाणी की बजाय उनको मिलना चाहिए था। सर, आपने कहा एडीआर की याचिका का कुछ नहीं होगा, आपने ऐसा कहा? हाँ, एडीआर सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस देश का, जो कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए काम करता है। उन्होंने ही ये सारी लड़ाई लड़ी कि इन सारे नेताओं को एफिडेविट देने पड़े किस पे क्या मुकदमे सुकदमे हैं। एडीआर पूरा विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन देश का, धन्यवाद हम देते हैं उन संस्थापकों को। और वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाएं लगाते हैं और काम करते हैं। तो क्या चुनाव से पहले कोई खुशखबरी मिल जाएगी ईवीएम बैन को लेकर? ये लोगों पे डिपेंड करेगा और देश के लोग शांतिपूर्वक तरीके से बाहर आ जाएं। जो भी लोग इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं उनका सिर्फ इतना ही साथ देना है कि जब वो आह्वान करें उनके साथ आ जाएं। सड़कों पे आना हो, रैली में आना हो, या कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना हो, या कहीं धरने पे आना हो, देश के लोगों को आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील खड़े हैं ईवीएम के खिलाफ, उसके पीछे सर क्या कोई उनका पॉलिटिकल मोटिव है? नहीं, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं। मेरा भी समर्थन है इसको। आपका भी समर्थन? हाँ, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। मेरा कोई पर्सनल किसी से कोई द्वेष नहीं है। आखिरी सवाल सर, देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईवीएम बैन होगा, बैलेट की बहाली होगी। आपको लगता है चुनाव से पहले ये फैसला आ जाएगा? आ सकता है। अरे जनता ही तो है, मालिक जनता है। जनता अगर सरकार के हलक में लठ फिट कर दे तो 1 मिनट में आ जाएगा, रात को साइन हो जाएंगे, अधिसूचना आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है बलराज मलिक सर, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और काफ़ी तजुर्बा है, कई सालों का अनुभव है ईवीएम को लेकर, जांच एजेंसियों को लेकर, सरकार के रवैये को लेकर, लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर, कोर्ट को लेकर, तमाम तरह की जो बातें बलराज सर ने कही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये।
वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।